चेक। देखिए, जिसके भी 12वें घर में बुध हो, लग्न से 12th हाउस में, लग्न से 12th हाउस में जिसके भी बुध हो, उसको घर में तुलसी का पौधा या मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए। जिसके भी लग्न से 12वें घर में बुध हो, उसको कभी भी घर में मनी प्लांट या तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। अगर वो बिजनेस करता है तो और बर्बाद हो जाएगा। अगर वो बिजनेस नहीं करता है तो वहां के बच्चे कभी भी जिंदगी में अपनी पढ़ाई में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। जिसका शनि, ये लिख लिया, आगे बोलूं? हाँ। जिसका शनि लग्न से 2, 7 और 11 में होगा, सिर्फ वही लोग मकान बनवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। बाकी कोई भी इंसान कंस्ट्रक्शन या मकान नहीं बनवा सकता। नहीं तो उसको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉस होगा। आप जरा बोलेंगे ये लग्न से दो कौन सा? सेकेंड हाउस, लग्न से सेकंड। सेकेंड हाउस, लग्न से 7th हाउस और लग्न से 11th हाउस में अगर सैटर्न है, शनि है, तो ही आप मकान बनवा सकते हैं, नहीं तो नहीं बनवा सकते। आगे बोलूं? हाँ जी। लग्न से 10वें घर में शनि के होने से अगर कोई इंसान मकान बनवाता है या जमीन खरीदता है तो मकान बनने के बाद वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। लग्न से 10वें में। हाँ, लग्न से 10वें में। मैम रिपीट कराना है क्या? हाँ, लग्न से 10th हाउस में अगर शनि है तो मकान बनवाने से, मकान बनने के बाद वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए। लिख लिया? जी। हाँ हाँ। ठीक है, अब लिखो, लग्न से 12वें घर में राहु होने से अगर अलमारी के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज पड़ी रही तो राहु उस घर को बर्बाद कर देगा। फिर से बोल रही हूँ, लग्न से 12वें घर में राहु के रहने से अगर अलमारी के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज रही तो राहु उस घर को बर्बाद कर देगा। लिख लिया? हाँ। लिख लो तो एक बार बोलना, तो ताकि मैं आगे बोल सकूं। शनि का जो हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि कभी भी मकान नहीं बनवाना है, बट उसमें समटाइम्स क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जमीन खरीदने के बाद या जमीन पे कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद, मकान बनवाने के बाद जब पूरी तरीके से डूब चुके होंगे ना, तब आएंगे आपके पास, है ना? ऐसे भी होते हैं लोग, स्टार्टिंग में नहीं आते बट
होने बाद में कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद ही वो आते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा कि मैं आप लोगों को भेज दूंगी ग्रुप में, शाम तक नहीं आए तो वह मैसेज करके याद दिला देना। उसमें शनि की हर हाउसेस में रेमेडी लिखी होगी, ठीक है, कि शनि का पहले घर में अगर है और आपने मकान बनवा लिया तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, दूसरे घर में है तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, तीसरे घर में है तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। ये मैं अभी भेज देती हूँ आप लोगों को, सेंड फाइल। मैम मतलब आप वो कंस्ट्रक्शन लाइन का बोल रहे हो या खुद घर बनाने का, जैसे खुद के नाम पे, क्या खुद मतलब? के नाम पे मकान बनवाने का खुद के नाम पे, ओके। मतलब तो अगर वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो वो बना सकता है, राइट? हाँ, कंस्ट्रक्शन लाइन से कोई मतलब नहीं, वो तो बिजनेस है, वो तो 7th हाउस है, उससे कोई मतलब नहीं है जिसमें वो रहेगा। ओके, ठीक है। ये देखो, मतलब जमीन से अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करवा लिया तो बर्बाद हो जाएगा। दिखना शीट, ये है। पहले भाव में होने से क्या होगा, पहले भाव में अगर शनि किसी के बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, ऐसा नहीं है कंस्ट्रक्शन करने के वक्त कि उसकी औरत की कुंडली काम करेगी, ऐसा नहीं होता। जो आदमी जिसके नाम पे मकान लिया जाएगा वो मकान उसकी कुंडली में उसको ही इफेक्ट करेगा। तो ऐसा कर सकते हैं अगर वाइफ की कुंडली में शनि अच्छा है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और लिखना, शनि और चंद्र जिसकी कुंडली में एक साथ बैठे हों वो तो भूल कर भी कभी भी जिंदगी में घर हो, फ्लैट हो, खुद की प्रॉपर्टी हो, कभी भी ना खरीदे। वो आदमी अपने नाम पे प्रॉपर्टी या घर खरीदने के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियली फिर वो कभी सक्सेस नहीं कर सकेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान से लिखो। शनि और चंद्र, कोई कंजक्शन दृष्टि का मेरे को कोई दरकार नहीं है, सिर्फ साथ में नहीं होने चाहिए एक हाउस में। क्या बोला मैंने, शनि और चंद्रमा मतलब सैटर्न और मून किसी भी हाउस में एक साथ बैठे हैं और वो आदमी अपने नाम पे अगर घर या मकान ले लिया तो वो वहीं से फाइनेंशियली डाउन होना शुरू हो जाएगा। सबने लिखा है ना, ये बात बहुत अच्छे से लिख लेना। एक तो 12वें घर में बैठे हुए बुध का घर में तुलसी लेकर आना और एक शनि चंद्र का घर बनाना, वो आदमी जिंदगी भर रेमेडी करेगा बट कभी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। ये दोनों एकदम खराब होते हैं। 9वें घर के बुध वाले को, जिसका 9th हाउस में बुध हो, वो कभी भी घर में मनी प्लांट या जेड प्लांट घर के सेंटर में या ईस्ट में नहीं रखेगा। जिसकी कुंडली में 9वें घर में बुध हो वो इंसान अपने घर में जेड प्लांट और मनी प्लांट घर के नॉर्थ और सेंटर में नहीं रखेगा। 9वां बुध सबसे ज्यादा खराब होता है। मैम नॉर्थ या ईस्ट? नॉर्थ में नहीं रखना, नॉर्थ में नहीं North and रखना, नॉर्थ और सेंटर में नहीं रखना। ओके। मनी प्लांट और क्या बोला मैडम? जेड 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 प्लांट आता है एक तो, ओके। वो उसी समय से बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। अगर जेड प्लांट की फोटो हो तो भेजना प्लीज। हाँ हाँ, मैसेज कर देना, ग्रुप में भेज दूंगे। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है, अगर कोई इंसान आके आपके बोले ना, मतलब मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर कोई झोपड़पट्टी का आदमी अभी आपको बोले ना मेरे पास पैसा नहीं, उसके घर में जेड प्लांट लगा, तो 6 महीने के अंदर उस इंसान की फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक हो जाएगी। 2 चीज से, एक तो जेड प्लांट और एक कछुआ, ओरिजिनल कछुआ, मतलब जिंदा कछुआ, जैसे जिंदी लोग मछली रखते हैं ना घर में एक्वेरियम, वैसे अगर अपने घर में 2 कछुआ रख लिए और उस आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं हो गई तो मुझे बताना, गरीब से गरीब आदमी मिडिल क्लास हो जाएगा, गारंटी है।
मैम अगर गिफ्ट मिला हुआ हो तो भी चलेगा? अरे तब तो वो बहुत अच्छा है, मेरे को भी कर देना। ठीक है मैम, एड्रेस भेज दीजिएगा। हम आपको कर देंगे। सब लोग एक दूसरे को कर लेते हैं। आप लोगों का बर्थडे आएगा मैडम तो हम आप लोगों को कर देंगे। गिफ्ट में मिला हुआ मनी प्लांट, तुलसी का पौधा, कछुआ, ये 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। ओके, और ये फिर ईस्ट में रखे क्या मैम? वो कछुआ टिकेगा ही नहीं, रखना तो नॉर्थ में है। नहीं, ये जेट प्लांट जेड प्लांट नॉर्थ में रखते हैं। नॉर्थ में क्या? अच्छा, हाँ, ठीक लेकिन है। घर के अंदर रखते हैं, कभी घर के बाहर मत रखना। एक पत्ता कोई तोड़ के ले गया ना, बड़ी मुश्किल नहीं, हो वो जाएगी। बालकनी में तो चलता है ना मैम, हाँ हाँ हाँ। रोज है। हाँ हम्म। ठीक है मैम। चलो मैम आगे कौन बढ़ो। से कलर का पॉट होना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ब्लू ब्राउन चलता है ना कोई भी नॉर्थ से रिलेटेड, रेड नहीं होना चाहिए है ना। हाँ, रेड नहीं होना चाहिए, ब्लू रखो तो ज्यादा अच्छा है। मैडम फिर तो अगर किसी भी 9th हाउस में हुआ बुध, तो फिर तो गिफ्ट भी नहीं ले सकता जो मनी प्लांट का, कछुआ ना। नहीं ले सकता। जैसे किसी का मंगल खराब हो ना, मंगल बद हो, मंगल चौथे घर में हो, मंगल 7वें में हो, मंगल 8वें में हो, मंगल 12वें में हो, उसके घर में अगर कोई भी मिठाई आए ना, उसको तुरंत मंदिर में दे देना चाहिए। उसको अपने घर में किसी की ली हुई मिठाई नहीं रखना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा मंगल बद हो जाता है। आगे बढ़ू मैं? जी देखो अब क्या होगा, अगर किसी का शनि फर्स्ट हाउस में है तो एक इस घर में शनि यदि शुभ हो तो उसके उपाय के लिए जमीन में सुरमा दबा सकते हैं। मान लो किसी का फर्स्ट हाउस में शनि था, वो मकान खरीद लिया, अब आपके पास आया, भैया मैंने तो खरीद लिया, अब क्या करूं? बोले भैया कुछ मत करिए, जो भी जमीन खाली है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन वालों के लिए बात हो रही है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो बना बनाया मकान ले सकता है, लेकिन मकान जमीन से खड़ा नहीं कर सकता, उसके लिए ये उपाय बता रही हूँ मैं। तो भैया क्या करिए, आपने जमीन खरीद लिया, मकान खड़ा कर लिया, अब जो जमीन में, पूरी जमीन में कहीं पर भी कोई भी अगर जगह बची है कहीं पे थोड़ी सी, तो वहां जाके सुरमा दबा दीजिए, और ये सब 8 के काउंट में आएगा। ठीक है, 800 ग्राम, 8 ग्राम, 8 पीस ऐसे। उसके बाद अगर सेकेंड हाउस में हो तो ये बहुत अच्छा होता है, वैसे भी तो कोई रिमेडी करने की दरकार नहीं है। थर्ड हाउस में आ जाए तो क्या करना है, 3 कुत्ते पालने पड़ेंगे, या फिर अगर 3 कुत्ता नहीं पाल सकता है तो अपने घर में जो प्लास्टिक के कुत्ते आते हैं ना, जो खिलौना टॉयज टाइप के जो मिलते हैं, वो 3 कुत्ते रख लेंगे मार्केट से खरीद के। कोई ब्लैक कलर का ऐसा कुत्ता हो तो ज्यादा अच्छा है। भाव 4, यहाँ पर मकान के अशुभ असर को दूर करने के लिए कुएं में दूध गिराना होगा। कैसे? 8 ढक्कन या 8 चम्मच दूध कुएं में गिराना होगा। ये काम कब तक करना है? जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा, और मान लो किसी का अगर कंस्ट्रक्शन हो गया तो 8 दिन 8 महीना ऐसे करके करेगा। भाव 5 में यदि घर मैम खाली हो तो हाँ बोलिए। मैम अगर जहाँ कुआं नहीं हो तो? जहाँ कुआं नहीं हो, हाँ, आजकल तो कुआं बहुत कम मिलता है ना। बात तो सही है, और इसका उपाय तो सिर्फ ये कुआं ही है। तो अगर कोई ऐसा भी हो ना जो जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा किया हुआ जमीन है, थोड़ा सा भी हाँ गड्ढा है, वहां भी डाल सकते हैं। ओके मैम। भाव 5 यदि दूसरा घर खाली हो तो मकान के अशुभ असर को समाप्त करने के लिए हर साल 5 दिन लगातार 10 बादाम मंदिर में चढ़ाकर उसमें से 5 बादाम उठाकर घर में रखना होगा। ठीक है, समझ में आई ये रेमेडी? ये रेमेडी अगर किसी की शनि की 7.5 चल रही है ना, और वो इंसान बर्बाद हो रहा है, उसको भी करवा दो तो उसका भी शनि काम करने लगेगा। मैम उसका सेकंड हाउस खाली होना चाहिए क्या, और उसमें ग्रह है तो? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। भाव 6, यहाँ उपाय के तौर पर नारियल या बादाम चलते पानी में बहाना चाहिए, या सरसों के तेल का बर्तन किसी तालाब में तह में दबाना चाहिए। अच्छा है कि थोड़ा सा नारियल का तेल लेकर वही जाके थोड़ा सा पानी में, किसी भी बहते पानी में बहा दे। 7वें भाव में शनि बहुत अच्छा होता है, इसका उपाय करने की दरकार नहीं है।
8वें वाले को क्या है, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास जिंदगी भर रखना पड़ता है, जिंदगी भर, जब तक उस मकान में रहेगा। देखो इसका ना एक उपाय और भी बहुत अच्छा है। अगर किसी का शनि खराब है पोजीशन में और उसने मकान ले लिया ना, तो उसमें से अपना एक रूम ना भाड़े पे दे देना चाहिए, तो भी इसका इफेक्ट बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है। 10वें घर में, 9वें घर में यहाँ पर बृहस्पति का असर होता है, इसीलिए बृहस्पति की कारक चीजें हल्दी या केसर डिब्बी में डालकर अपने घर में रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। 10वें वाले का तो एकदम बेकार है, मतलब 10वें वाले को तो इतना गंदा रिजल्ट देखा है मैंने कि इसका कोई उपाय ही मत करो, इसको नहीं ही लेना चाहिए। 10वें वाले को बर्बाद, पूरी तरीके से बर्बाद, पूरा फाइनेंशियली लॉस, पूरा हेल्थ लॉस, बहुत सबसे गंदा सिचुएशन है 10वें वाले के घर लेने पे, शनि 10 वाले का। 11वें वाले को क्या करना चाहिए, तेल शराब या सूरज निकलते वक्त, ये भी 11वें वाले का भी इतना बुरा नहीं होता, इसकी रेमेडी करने की दरकार नहीं है। भाव 12 वाला जो है उसको अपने बॉडी में गोल्ड पहनना चाहिए। ठीक है। मैंने आपने 8 ग्राम 8 पीस 800 ग्राम बोला। हाँ। इसका मतलब कि शनि 8 में घर का मालिक होता है, नहीं, जमीन उसकी होती है। क्या बोल रहे हैं? जो शनि है 8 में घर की जमीन उसकी होती है ना। हाँ हाँ, इसलिए 8 ग्राम या 800 ग्राम बोला आपने। हाँ हाँ, शनि 8 होता है ना इसलिए। हाँ। चल अब मैम देखो, कौन कौन से घर की में अगर शनि होगा तो उसको रेमेडी करने की जरूरत नहीं, एक बार बताएंगे दोबारा? 2, 7, 11। ओके ठीक है। और मैम ये जो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया कि अगर 12वें घर में बुध है तो तुलसी का पौधा नहीं लेके आना है, तो क्या घर में अगर मान लो बच्चे का है या हस्बैंड का और वाइफ का, तो तीनों की कुंडली में 12वें घर में बुध नहीं होना चाहिए? एकदम एकदम, अगर किसी जन्मता बच्चा भी 12वें घर में बुध लेके पैदा हुआ है और उसके घर में वो तुलसी का पौधा है, तो उसको पहले बाहर करो। इतना गोल बच्चा पैदा होगा कि बस इंसान सोच ही नहीं सकता, ना पढ़ाई ना लिखाई ना कोई तरक्की, ना दिमाग स्ट्रांग होगा उसका, एकदम बहुत गंदा इफेक्ट है ये। अभी क्लास स्टार्ट करते करते याद आया तो बता दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो याद आएगी वो बता दूंगी। मैम इसकी कोई रेमेडी है अगर इन केस कभी हमने देखा 12वें में बुध, कोई रेमेडी है इसकी? खाली बस तुलसी का पौधा नहीं, तुलसी मनी प्लांट नहीं रखना है, बस नहीं रखना है, इसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। मंदिर में जाके पूजा करो, मंदिर में रखवा दो। अब कोई क्लास से, पिछली क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मैं ना आज वर्सफुल पढ़ाऊंगी। मैम मेरा है, शुरू हो जाइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये जो करा रहे हैं इसको आप एक बार किसी घर का मैप सामने रख के कोई भी आप उसमें एक बार दिशा का एक बार बता सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है दिशा को लेके। दिशा को घर के मैप से क्या मतलब है? कर रहे हैं नॉर्थ, नहीं जैसे कोई भी घर का मैप अगर सामने रख के आप उसमें खाली दिशा बता देंगे ना, क्योंकि ईस्टर्न वॉल और एक ईस्ट में क्या डिफरेंस है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। ईस्टर्न वॉल मतलब दीवार में कोई चीज चिपकाना, और ईस्ट मतलब ईस्ट के कई आगे तक टेबल रख देते हैं हम, कोई टेबल रख दिए तो वो हम ईस्ट में रख दिए, और हम दीवार पे सूर्य भगवान की फोटो लगा दिए तो वो हो गई ईस्टर्न वॉल। और क्या कंफ्यूजन है? अच्छा, यानी वॉल के ऊपर अगर आप कुछ लगा रहे हो तो इसका मतलब वो आपका ईस्टर्न वॉल का है। अच्छा, ईस्ट यानी कि उस दिशा में कहीं पे भी कुछ भी रख दो। हाँ ओके ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैडम एक था कि जो आप ये वाली कुंडली बनाते हो, हाँ, ये वाली वैदिक में बनाते हो जी, हाँ, है ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप ट्रीटमेंट कराते हो दूसरा लाल किताब का हाँ हिसाब से,
लेकिन जब हम लाल किताब की कुंडली निकालते हैं तो वो सारे ग्रह बदल जाते हैं। हाँ, बात सही है। इसमें थोड़ी सी आप बताना। एक्चुअली क्या है ना, लाल किताब की कुंडली के ऊपर आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाल किताब की कुंडली के ऊपर ना आपको लाल किताब की कुंडली, उसकी चंद्र कुंडली, ठीक है, ये सब आपको दोनों चीजें ही देखनी पड़ेगी और फिर उसकी वो पूरी तरीके से, तो इतना कोई मतलब नहीं है। वैदिक जो है वो अपना क्योंकि देखो हर एक, जैसे कि केपी है, ठीक है, जैसे नक्षत्र नाड़ी है, ये सब में क्या होता है 5-10 मिनट भी किसी का ऊपर नीचे हो जाए तो कुंडली बिल्कुल चेंज हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। फिर वैदिक में इतना नहीं है, घंटा 2 घंटे में भी चलता है, क्योंकि 2-2.5 घंटे के अंदर चंद्रमा लग्न अपना हाउस बदलता है, तो ठीक है 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई लग्न है तो उसका काम हो जाता है, इसीलिए वो सही है। आप चाहो तो मतलब एस्ट्रोसेज में, जैसे मैं ऐसे काम करती हूँ, आप चाहो तो एस्ट्रोसेज में लाल किताब की कुंडली पे भी काम कर सकते हो, केपी की कुंडली के भी काम कर सकते हो, वैदिक की कुंडली पे भी काम कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं वैदिक की कुंडली पे ही काम करती हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना। बहुत लोग है केपी पे भी काम करते हैं, उसका सब लोड कहाँ बैठा है, उसके डायरेक्शन होते, तो लेकिन इतना जाने से प्रॉब्लम क्या है कि अगर 5 मिनट का भी हेर फेर हो गया तो बर्बाद, उसकी कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, इसलिए मैं केपी इतना ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है ना। अब क्या करोगे एस्ट्रोसेज में, आज मेरे को याद दिलाना, मैं बता दूंगी कहाँ पे इसका वर्ष फल खुलेगा। ऐसे एक वर्ष फल बनता है, ठीक है, हर साल का। कोई भी इंसान आपके पास आता है अभी के साल में, क्योंकि देखो नीचे सबसे पहले तो डेट चेक कर लेना कि अभी ये जो समय में वो इंसान आया है वो उसका अभी बर्थडे आने वाला है, कहीं वो आपके पास आया है और 1 महीना बाद ही उसका बर्थडे आने वाला है, तो उसको चेंज करवाने से फायदा क्या है, वो तो 1 महीना बाद फिर से आपके पास आने से रहा, अभी आप उससे पैसा लिए हो 5-6 हजार रुपया कम से कम, फिर वो 5-6 हजार रुपये देने थोड़ी आएगा। या फिर अगर हो तो उसको बोले 1 महीना ये चेंज करो, 1 महीना बाद फिर दूसरा बताऊंगा। लेकिन अगर कोई अभी रिसेंटली आया जिसका बर्थडे अभी 1 महीना 2 महीना ही निकला है, तो ये वर्ष फल पे काम कर सकते हो। वर्ष फल क्या होता है, वर्ष फल होता है जो हमारे हर साल की एक नई कुंडली बनती है, जिसके ऊपर हमें हमारी जिंदगी में अभी क्या घटना घटने वाली है वो पता चल जाता है। वो हुआ वैदिक का प्रेडिक्शन। अब आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है और हम एस्ट्रोलॉजी से क्या एस्ट्रो वास्तु से क्या चेंज कर सकते हैं, वो हम लोग वर्ष फल में देख लेते हैं। जैसे ये किसी का वर्ष फल है, ठीक है, दिख रहा है, ये लाल किताब से हिसाब से किसी का वर्ष फल है। आप लोग इसको एस्ट्रोसेज में वर्ष फल निकालना, और इसमें देखो अब इस इंसान की कौन कौन से हाउस में प्रॉब्लम आ रही है, बताओ आपको क्या देखने से लग रहा है कि इस इंसान की जिंदगी में कौन कौन से हाउस में प्रॉब्लम आएगी। 7th हाउस, 7th हाउस में प्रॉब्लम है, और 2nd हाउस, और 8th हाउस में 8 में क्या प्रॉब्लम है, मैम 10th हाउस में गुरु निचस्त हो गया, और बुध से मैम राहु चंद्र को देखेगा, वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। 3rd में तो राहु ठीक है, वहां से जब चंद्रमा को देखेगा तो शायद चंद्रमा को प्रॉब्लम हो सकता है। 8th हाउस में है ना शुक्र जो बैठा हुआ है। हाँ ये बात है। देखो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि इस साल में उसका अष्टम में शुक्र आ रहा है, और शुक्र होती है बीबी। इस साल इसकी बीबी या फिर ये खुद बहुत भयंकर बीमार रहेंगे, या बहुत मेडिसिन खाना पड़ेगा, इसकी लग्जरियस लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है, बिजनेस आता है, हो सकता है इसके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स खराब हो जाए, इसके फाइनेंस में प्रॉब्लम आ जाए, सेविंग सक्सेस परिवार में प्रॉब्लम आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्ष फल हम देखेंगे। तो अभी 30 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। अभी ये मेरे पास इंसान आया है तो ठीक है, अभी बहुत टाइम है अक्टूबर आने में, तो हम इसकी रेमेडी करवा सकते हैं। मतलब ये कौन सी वॉल हुई, साउथ वॉल, तो हमको यहाँ पे उससे पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आपका कोई पैसा पड़ा है, कोई चीज पड़ी है शुक्र से रिलेटेड, उसको सबसे पहले हटाइए। उसके बाद दूसरी चीज है, एक तो सप्तम में सूर्य निचस्त होता है, ऊपर से केतु से वो ब्लॉक हो रहा है, तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। कोई कुछ बोल रहा है? बुध और शनि भी मंगल और शुक्र को खराब कर रहा है यहाँ पर, 7वीं दृष्टि है।
मैम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में भी तो प्रॉब्लम आ सकता है ना। हाँ, मंगल और शुक्र है ना, भयंकर भिड़ा है। लेकिन देखो मंगल शुक्र जिसका भी अगर साथ में होता है ना, वो इंसान अपनी मैरिड लाइफ संभाल लेता है, चाहे जिस भी नहीं हाउस मैम, में हो। अगर जैसे ये 7th हाउस में भी सूर्य है, हाँ ये भी तो सूर्य गड़बड़ है ना। बहुत बहुत गड़बड़ है, डाइवोर्स तो करवा देता है। हाँ तो इसको भी यहाँ से हटा के हमको इसके सामान को भी इसके घर के साउथ वेस्ट से हटाना पड़ेगा। और याद रखना, जब भी कोई वर्ष फल में कोई भी ग्रह किसी भी खराब पोजीशन में आते हैं तो वो जहां बैठे हैं उससे ज्यादा अपनी सप्तम दृष्टि को खराब करते हैं। ये हमेशा जिंदगी में याद रखना। जब भी कोई ग्रह वर्ष फल में जिस ग्रह में बैठ के जिस ग्रह को घर को बर्बाद करता है, उससे ज्यादा वो उसकी सप्तम दृष्टि को बर्बाद करता है। ये सारे के सारे मिलके इसके लग्न को बर्बाद कर देंगे। गुस्सा, तेजी, ईगो, फ्रस्ट्रेशन सब शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ इसको बर्बाद इसको यहाँ से आउट करना है। कहाँ जाएगा सूर्य? फर्स्ट हाउस में नहीं, 5th में चला जाएगा, 5th में, 5th में अपने जाएगा, घर में। क्योंकि उसको बच्चे की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा की जरूरत पड़ती तो हम 5th में नहीं लेके जाते। ठीक है, किसी भी को अगर अपना पहला बच्चा पैदा करना है तो पंचम में सूर्य मत लेके जाना, नहीं तो उसको बच्चा नहीं होगा, मिसकैरेज हो जाएगा। पंचम में सूर्य और केतु के होने से बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। मैम अभी सूर्य को मूव करना है तो उसके गुड हाउसेस में ही मूव करना है, ऐसे ही ना? सबसे पहले वो एक्सॉल्टेड जहाँ होता है वहां ले जाओ, ले जा सकते हो तो। एक्सॉल्टेड तो वो यहाँ होता है तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पे सामने केतु बैठा है। केतु है, हाँ, क्योंकि हम जब भी किसी चीज को लेके जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके सामने उसका एनिमी प्लैनेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ केतु बैठा है तो इसको यहाँ ले जाने से फायदा क्या होगा? तो केतु उसको वैसे भी मारेगा। इसको हम यहाँ ले तो आएंगे तो इसके सप्तम में केतु चंद्रमा का है। भी तो हम लोग कर सकते हैं ना उपाय, सूर्य केतु दोनों को ही हटा दे तो। केतु को हमको हटाना नहीं है, केतु को ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन केतु को हटान देखो जो भी प्लैनेट हो, मैंने हमेशा कहा है कि वो अपना 100% इफेक्ट वहां से गायब नहीं करता है। हाँ। इसीलिए प्लैनेट को मूव करने से पहले सबसे पहले देखो कि उसके सामने उसका एंटी प्लैनेट नहीं होना चाहिए, ये फिक्स है। अब बोलो शुक्र को कहाँ लेके जाएंगे फटाफट? शुक्र और गुरु। मैम गुरु को तो 9th हाउस में ला सकते हैं, लेकिन वो राहु की दृष्टि पड़ जाएगी। 4th में ले जा सकते हैं इसको, गुरु को। एकदम सही है। क्या हो रहा है टीचर जी आज आपको? नींद आ रही है मेरे को लग रहा है। मैम सेकंड में। हाँ सच में। हाँ लग रहा है मेरे को आपकी आवाज से। चौथे घर में लेके जाओ ना, एक्सॉल्टेड हो जाएगा और उसके सामने कोई खराब प्लैनेट भी नहीं है। शुक्र 12 में एक्सॉल्टेड रहता है। सेकंड में शुक्र मैडम, क्योंकि बुध शनि। सही बोल रहे हैं। शुक्र और कहाँ ले जा सकते शुक्र को? 12वें हाउस में जा सकते हैं मैडम, ये 12वें हाउस में, 12वें और दूसरे दोनों में जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, दूसरे में ले जाने से मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो इसको हम 12वें में ले जा सकते हैं क्योंकि मंगल के साथ तो बैठा है। हाँ दृष्टि भी पड़ रही है ना। इसमें और कोई क्वेश्चन? इस तरीके से हमको किसी ज्यादा अच्छा है 4th हाउस में ले जाना ज्यादा अच्छा है या 12th में? किसको? शुक्र को। चौथे घर में चंद्रमा के घर में जल का प्लैनेट जल में अच्छा इफेक्ट देता है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं देता है। बीवी दब जाती है शुक्र को वहां ले जाने से। हाँ चौथे घर में चंद्रमा के घर में औरत को ले जाने से जल का प्लैनेट जल में अच्छा इफेक्ट देता है, लेकिन औरत दब जाती है। इतना बुरा नहीं है, लेकिन 12 से अच्छा नहीं है। ऑप्शन नहीं होता तो ले जाते। ये होता है हमारा वर्षफल। ऐसे आप किसी के वर्षफल को कंट्रोल कर सकते हो कि अभी इस साल में हम उसकी जिंदगी को इस तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन ये क्लाइंट के लिए काम करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4-5 महीने के लिए किसी से 5-6 हजार रुपया लेकर फिर 5-6 महीने बाद जाके उसका वास्तु करोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक है।
अपने लिए करो जो 2-4 चीजों को चेंज कर सकते हो। क्लाइंट के लिए अगर काम करना है तो पूरी की पूरी लग्न कुंडली के ऊपर काम करो, बाकी किसी चीज के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर के लिए प्लैनेट्स को चेंज करके काम कर दो, काम नक्की। बार बार ना तो वो आपको टेंशन देगा, ना आपको उसकी टेंशन लेनी पड़ेगी कि हे राम उसका तो 4 महीने बाद चेंज। हाँ, अभी कोई इंसान अचानक से आ जाए, मैं अभी मेरा बच्चा होगा क्या, मेरी नौकरी लगेगी क्या, मेरा बिजनेस चलेगा, तो ये जो एकदम अभी पीक पे जो इवेंट है उसके ऊपर काम कर सकते हो, वर्सफल पे या ट्रांजिट पे। नहीं तो क्लाइंट्स के लिए काम करने की दरकार नहीं है। मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है कई सालों से, तो ये जो लंबे लंबे समय की जो घटना है, मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही लंबे समय से, मेरा बच्चा बहुत, और आप देख रहे हो वर्ष फल में कि अभी भी आने वाले और 3-4 महीने के अंदर इसके बच्चे होने की कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, तो काम करने की जरूरत नहीं है। सीधा वैदिक पूरी राशि चार्ट के ऊपर काम करो, दशा अंतरदशा पे काम करो, सबसे ज्यादा महादशा और अंतरदशा पे, दैट इज बेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्षफल कंप्लीट। चलो अब लिखो, किसी के भी लग्न में किसी भी इंसान के लग्न में अगर गुरु बैठा होगा, किसी भी पर्सन के लग्न में अगर गुरु बैठा होगा, आराम से लिखना, हाँ कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन लिख लेना जो कुछ भी लिखा रही हूँ। किसी भी इंसान के लग्न में अगर गुरु बैठा है तो उसके घर के आसपास मंदिर, गुरुद्वारा, मंदिर, गुरु मतलब जुपिटर, किसी भी पर्सन के लग्न में जुपिटर या गुरु बैठा हुआ है तो उसके घर के आसपास मंदिर, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, LIC ऑफिस, या ऐसा कोई काम करने वाला दुकान जो पैसे का लेन देन करता हो, ऐसा कुछ भी चीज आपको वहां पे वैसी कोई भी शॉप या दुकान वहां पे हो सकती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर ली हूँ, मैच कर लो। मैं खुद बोलती बोलती, मंदिर, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, LIC, जहां पैसे का कोई लेन देन होता हो वैसा कोई चीज का दुकान वहां पे हो सकता है। लिख लिया? खास करके वेस्टर्न मनी आ रहे। हाँ, खास करके वो दुकान जो वेस्टर्न मनी की होगी। नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। जो वेस्टर्न मनी होती है, वेस्टर्न मनी वाले होते हैं ना, मनी एक्सचेंज वाले। हाँ 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 हाँ, वो वाली शॉप, कई तो शॉप तो हो सकती है पैसे की लेन देन वाली, हाँ कोई ना हाँ कोई, हाँ 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 हाँ, वैसी नहीं होनी चाहिए ना। वो भी हो सकती है, गुरु अगर लग्न में है तो। मंगल लिखो, मंगल अगर किसी के लग्न में है तो उसके घर के आसपास जिम, योगा करने के कोई क्लासेस, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, ब्लड डोनेशन कैंप, होटल, हो सकता है। कोई एक जन जो लिख लेना, वो लास्ट में एक बार रिपीट कर दो सारा, मैं तो बोलते बोलते सारी चीजें लिखा है किसी ने सब चीज। हाँ जिम, मैम। बोलिए बोलिए, मंगल का क्या क्या लिखा है?
मंगल जिसका लग्न में होता है उसके घर के पास जिम या योगा सेंटर, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ या ब्लड कैंप, होटल हो सकता है। मिठाई की दुकान भी लिखना। मिठाई की हो दुकान नहीं सकता लिखा है है ना? मैडम, हो सकता है, होगा। होगा। मरकरी, अकाउंटेंट या वकील का कोई शॉप या दुकान हो सकता है। मैम मरकरी क्या लग्न में? हाँ, सब लग्न लिखा रही हूँ मैं। अच्छा। वकील की या किसी अकाउंटेंट का दुकान या शॉप, ऐसा कुछ हो सकता है। राहु, राहु अगर लग्न में होता है, इलेक्ट्रिक पिलर या ट्रांसफॉर्मर, ऐसा कुछ हो सकता है। केतु, उसका जो मकान है वो सबसे कोने का हो सकता है। उसके घर के बाहर हमेशा एक कुत्ता मिल सकता है। शनि, शनि मंदिर हो सकता है। पूरा का पूरा एक मार्केट हो सकता है। लोहा हो सकता है, लोहे की कोई दुकान या लोहा का कोई भी शॉप। शमशान घाट हो सकता है। शराब की दुकान हो सकती है। कोई हार्डवेयर का दुकान हो सकता है। अब इसको कोई एक रिपीट कर दो। शनि का क्या क्या लिखा है? मैम शनि अगर लग्न में हो तो शनि मंदिर हो सकता है, कोई पूरा मार्केट हो सकता है, कोई लोहे की शॉप हो सकती है, शमशान घाट हो सकता है, लीकर शॉप हो सकता है, हार्डवेयर की शॉप हो सकती है। राइट। और ये शुभ होगा या अशुभ होगा? दो चीजें। कुछ भी होगा। नहीं, अशुभ होगा या शुभ होगा जी? लग्न में चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसके घर के आसपास चीजें मिल सकती है। अब इससे रिलेटेड आप रेमेडी करो। अगर अशुभ है तो उस चीज को यूज नहीं करना। जैसे मान लो किसी का केतु हुआ और उसके घर के बाहर कुत्ता है, तो उसको खिलाओ तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। शनि मंदिर है, किसी का शनि खराब हो तो उस मंदिर में जरूर जाओ, तो उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बुध खराब है, लग्न में बुध खराब है और पास में कोई वकील या अकाउंटेंट है, तो उसको दिन में एक बार जाके चाय जरूर पिला के आ जाओ, तो बुध अच्छा हो जाएगा। शुक्र अगर हो तो ब्यूटी पार्लर, तुलसी का पौधे के या पेड़ पौधों की दुकान हो सकती है। ब्यूटी पार्लर या फिर पेड़ पौधों की दुकान। कोई शोपीस, कोई सोफिस्टिकेटेड चीजें, कोई सजने संवरने का सामान की दुकानें, ये सब हो सकती है। गिफ्ट लिपस्टिक, सेंटर भी हो ऑर्डर, सकता है। हाँ, गिफ्ट्स आइटम। चंद्रमा हुआ तो मकान में घुसते ही या मकान के बाहर कोई पानी की टंकी, कोई पानी हैंड पंप या कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड चीजें जरूर होगी। मतलब मकान में घुसते ही राइट हैंड साइड में पानी की कोई चीजें, या मकान के आसपास में कहीं ना कोई पानी की चीजें मिल सकती है। हो गया? 9 प्लैनेट हो गए ना, कि कोई बाकी रह गया? 9 के 9 हो गए। जी। चलिए।
सूर्य अभी तक बाकी है। क्या बाकी है? सूर्य। अच्छा, सूर्य बाकी है क्या? सूर्य। सूर्य अगर होता है तो उसके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले, सरकारी ऑफिसर वाले, ऐसे किसी का काम का या काम की दुकान हो सकती है, कोई सरकारी काम करने वाला, ऐसा कोई हो सकता है। सरकारी ऑफिस हो सकता है। हाँ, सरकारी ऑफिस, कोई सरकारी काम करने वाला, या आस पड़ोस में कोई मतलब सरकारी नौकरी करने वाला, ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो पड़ोसी हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। हो गया? अब चलो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है हम लोगों को? जब भी हम अपने घर में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या रखते हैं, वो है मंदिर, है ना? मंदिर बनाते हैं ना हम अपने घर में। जिसका भी गुरु, लिख लो, हाँ, जिसका भी गुरु एग्जॉल्टेड हो, मतलब कौन सी राशि में होगा एग्जॉल्टेड होगा? तो 4th। कर्क राशि में होगा। जिसका गुरु एग्जॉल्टेड है, जिसका भी गुरु 1, 4, 7, 10 में बैठा है, वो अपने घर में ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं लाएगा, सिर्फ फोटो यूज करेंगे, ठीक है? या चांदी की रख सकते हैं, पित्तल की और लोहे की और या फिर कोई भारी चीज की मूर्ति नहीं रखेगा, नहीं तो वो गुरु ही काफी होगा उसको बर्बाद करने के लिए। दोबारा रिपीट करना। जिसका भी गुरु एग्जॉल्टेड हो या कोण में बैठा हो, मतलब 1, 4, 7, 10 में, उसको कभी भी अपने घर में बहुत मूर्ति नहीं लेके आनी चाहिए। इसका मतलब आज गए दीघा उठा के ले आए उस भगवान की मूर्ति, आज गए वैष्णो देवी उठा के ले आए उस भगवान की मूर्ति, आज गए वहां तो उठा के ले आए उस भगवान की मूर्ति। तो ये जो मिट्टियों की मूर्ति जो जमा करते जाते हैं मंदिर में, अगर किसी का गुरु अच्छी पोजीशन में है या एग्जॉल्टेड में है, कोण में है, तो वो उसका गुरु काफी होता है उसको बर्बाद करने के लिए। तो वो ज्यादातर फोटो रखिएगा घर में, ठीक है? मैडम कौन है ना केंद्र है? केंद्र है, केंद्र। 1, 4, 7, 10। आज के अंदर जितना एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, कल से मैं लोसोग्रिड चालू कर दूंगी, ठीक है? फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गई मंदिर, जो हमारे गुरु के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर के लिए हमने कहा था कि जिसका गुरु एग्जॉल्टेड होता है उसको हम लोग वहां पे ज्यादातर मूर्ति नहीं रखेंगे, फोटोज रखो इज वेरी गुड। लेकिन जिसका गुरु एग्जॉल्टेड नहीं है, सही 2 सेकेंड हाउस में, थर्ड में, जैसे भी है, तो वो आराम से अपना नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना के रख सकता है। मंदिर जो होती है 2 ही जगह बनती है, क्या तो नॉर्थ ईस्ट में और क्या नॉर्थ वेस्ट में, बस। इसके अलावा कहीं भी मंदिर नहीं बनता है पूरे घर में, ठीक है? उसके बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है हमारा, वो है किचन, ठीक है? किचन सब लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट में अच्छा होता है, बट मेरी ये नॉलेज है साउथ ही किचन सबसे सही होता है, साउथ। क्यों? इसके पीछे मेरा पर्सनल लॉजिक है, ये किसी किताब में या किसी का पढ़ा हुआ नहीं है। 3rd हाउस में मंगल एग्जॉल्टेड होता है, और 3rd हाउस में अगर हम थोड़ा सा साउथ ईस्ट की जगह छोड़ के मिडल ऑफ साउथ में अगर हम अपनी जिंदगी में किचन बनाते हैं, तो जैसे भी प्रॉब्लम्स हो आपकी लाइफ में अपने आप खत्म होते हैं, और इंसान के अंदर ताकत बनी रहती है जिंदगी से लड़ने की। सो इट्स माई पर्सनल व्यू, आपको जैसा सही लगे आप लोग वैसे अपनी लाइफ में इसे यूज कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को हमेशा किचन अपने देन द साउथ इज साउथ में बनाना चाहिए, ठीक है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे घर का पैसा। जिसकी कुंडली में शुक्र जिस हाउस में बैठा है और जितना अच्छा बैठा है, अपना पैसा वहां रखो, जिंदगी भर इतना पैसा कमाओगे कि सोच भी नहीं सकते हो।
अब इसका मतलब ये नहीं कि टाटा बिरला ही बन जाओगे, कुंडली में टाटा बिरला का जोग नहीं है तो बनोगे कैसे, लेकिन उतना तो बन जाओगे जितना लाइफ में सोचे हो। अपनी लाइफ में अपनी कुंडली से एक स्टेज ऊपर तो जरूर चले जाओगे। तो शुक्र जहां बैठा हुआ है, जिस हाउस में बैठा हुआ है, और अगर अच्छा बैठा हुआ है, अच्छी दृष्टि में बैठा हुआ है, तो जरूर जहां शुक्र है वहां अपना पैसा रखो। और सबसे अच्छा जो पैसा रखने का अगर मैं बोलूँ तो वो साउथ वेस्ट होता है, वो शुक्र का ओन हाउस होता है। अगर वहां पे कोई खराब प्लैनेट नहीं बैठे हैं तो वहां रखो, नहीं तो नॉर्थ वेस्ट में सेकंड हाउस में। ये दो हाउस सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। फर्स्ट इज द साउथ वेस्ट, सेकंड इज द नॉर्थ वेस्ट। ये दो जगह पे शुक्र सबसे अच्छा इफेक्ट देता है। कुछ ना हो तो 5-10 रुपया तो रख ही देना चाहिए, बट याद रखना कि दूसरे घर का और 7वें घर का राहु से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां के बच्चे, वहां के आदमी या वहां की औरत कोई भी इलीगल रिलेशनशिप में चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? लिख लिया सबने? हेलो, बोलिए। हाँ आपने अभी बताया दूसरे या 7वें हाउस का कनेक्शन राहु से नहीं होना चाहिए, मतलब उस घर में राहु होना नहीं चाहिए या दृष्टि होनी नहीं चाहिए? होना, राहु खुद प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उस हाउस में होना नहीं चाहिए? उस हाउस में नहीं होना चाहिए, दूसरे घर में और 7वें घर में राहु बैठा नहीं होना चाहिए। लग्न से, राशि से कोई मतलब नहीं है। और एक सवाल था मैम। हाँ बोलिए। आपने कहा कि अगर शनि अच्छा है तो फर्स्ट हाउस में, मगर उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, शनि फर्स्ट हाउस में अच्छा है या नहीं? मतलब घर मकान बनाने के लिए? हाँ, मकान बनाने के लिए शनि लग्न से 2, 7, 11 में होगा तो ही मकान बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता। अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, बस दोस्त बैठा होना चाहिए। बैठा मतलब उस हाउस में वो बैठा होना चाहिए। शनि अगर लग्न से दूसरे घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा है, 11वें में बैठा है, तो आप मकान बनवा सकते हैं। मैम अगर शनि सेकंड हाउस में बैठा है, ठीक है, और रेट्रोगेट हो जाता है तो उसपे फर्स्ट हाउस का भी इफेक्ट आने लग जाता है इन दैट केस? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसमें ना क्या होता है ना, यहाँ के लोगों को तो आप और कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए मैं सिर्फ रेट्रोगेट और कंबास लेके नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ये समझने की चीज है, समझो कंबास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होता है, ये रेट्रोगेट आप लोगों को कैसे पता चलेगा, इस प्लैनेट के बगल में आर लिखा होगा, ठीक है। रेट्रोगेट वो प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो वो अपने पिछले हाउस का भी असर देने लगता है, मतलब मोस्टली वो अपने पीछे के घर में जाने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में नहीं बनवाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ 2 का ही फर्क नहीं देगा, वो 1 का भी देगा, 7 का नहीं देगा, वो 6 का भी देगा, ठीक है ना। वो 11 का ना देखे 10 का भी देगा, तो ये तो सबसे ज्यादा बर्बादी का कारण बन जाएगा। 11 और 10 लगेगा कि 11 में है और वो बर्बाद कर देगा 10 को, तो उसकी इनकम बर्बाद हो जाएगी। और जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट हो जाएगा तो उसका सामान या उसकी चीजें सिर्फ वो जहां बैठा है वही नहीं मिलेगी, उसके पिछले हाउस के डायरेक्शन में भी मिलेगी, और जहां वो दृष्टि देगा उसके भी पिछले हाउसेस में वो चीजें मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी, इसीलिए लोग क्यों कहते हैं कि गुरु का रेट्रोगेट होना अच्छा है, क्यों? क्योंकि गुरु ऐसे तो अपनी दृष्टि देके सिर्फ 3 घर को संभालेगा, और अगर रेट्रोगेट हो गया तो 6 घर को संभाल लेगा। इसीलिए रेट्रोगेट होने से अगर दूसरे 7वें 11वें घर में अगर रेट्रोगेट है तो भी मकान नहीं बनवा सकते। ओके मैम, थैंक यू। यहाँ पर मैडम अगर रेट्रोग्रेड की बात हो रही है, मान लो केतु यहाँ पर 3rd हाउस में दिखाई दे रहा है, फिर वो फोर्थ हाउस का में करेगा। राहु केतु उनकी चाल ही रेट्रोगेट, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता, वो जहाँ है वो वहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो उल्टे चलते हैं ना। हाँ इनकी चाल ही वो है ना। हाँ, तो उससे कोई फर्क करेगा नहीं तो वो पड़ता। पीछे वाले को करेगा। नहीं नहीं, तो उसको पीछे वाले का कोई इफेक्ट नहीं, वो जहाँ बैठेगा बस वो उसी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि उनकी चाल ही वही, उनका स्वभाव ही वही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम दृष्टि से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कौन सी दृष्टि? मैं थोड़ा लेट आज लॉग इन किया, मैं बाहर था तो मैंने उससे पूछ नहीं पाया आपसे। नॉर्मली जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह किसी भी स्थान पे अगर बैठे हैं,
ठीक है, जैसे मान लीजिए शनि अगर पंचम में बैठा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो शनि की दृष्टि जैसे पड़ती है तो तीसरे घर में पड़ेगी, पांचवें में पड़ेगी, तो सॉरी तीसरे में पड़ेगी, सातवें में पड़ेगी, 10वें में पड़ेगी। तो अगर वो शनि जिस घर में बैठा है वो अगर खराब है तो बाकी ग्रह से भी हटाना पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन अगर शनि जहाँ बैठा है या फिर कोई भी ग्रह जहाँ पे बैठा है वहां पे वो अच्छा है तो उसके जो दृष्टि पड़ेगी वहां से फिर हटाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं हटाने की जरूरत है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, सिर्फ जुपिटर की दृष्टि अच्छी होती है। अच्छा, जैसे जुपिटर भी अगर यहाँ, जैसे इसके जुपिटर बैठा हुआ है 6 में है ना, तो इसकी भी दृष्टि खराब है, वहां से भी सामान हटा दो। वो बैठा हुआ है जिस हाउस में वहां तो ठीक है। अब जैसे मान लो इसका सूर्य और केतु यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, अब सूर्य दृष्टि कहाँ दे रहा है? राहु को। तो यहाँ पे दृष्टि दे रहा है ना अपनी 7वीं दृष्टि, हाँ 1 जी, 2 सातवीं 3 दृष्टि, 4 जी 5 जी, 6 7, हाँ, तो यहाँ से भी तो सूर्य की चीज हटानी ही फिर कुछ पड़ेगी। हटानी पड़ेगी, जी। तो हमें अगर दृष्टि सिर्फ गुरु की सबसे ज्यादा अच्छी होती है और शुक्र की अच्छी होती है। इसकी छोड़ के अगर कोई किसी को डैमेज करे, जैसे मान लो आज मंगल यहाँ बैठा है, ठीक है, अभी मंगल यहाँ है, शनि यहाँ है, छोड़ो, अगर शनि यहाँ होता तो शनि मंगल की 4थी दृष्टि इसके ऊपर जाती, तो शनि मंगल यहाँ तो उसका पहला बच्चा क्या होता? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता, प्रॉब्लम आ जाती। शनि मंगल का कनेक्शन आपस में भिड़ता तो ये दो दुश्मन आपस में भिड़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है शनि मंगल के मिलने से। तो हम मंगल तो यहाँ पे हम ठीक समझते कि चलो ठीक है, ठीक बैठा हुआ है, लेकिन अगर मंगल की दृष्टि यहाँ पे शनि पे आ गई तो वो तो इसको तो खराब कर रही है ना। बच्चा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है हमारे से, तो मंगल की चीज यहाँ से हटानी पड़ेगी सबसे पहले। तो जो दृष्टि किसी प्लैनेट्स को देखकर उसको बर्बाद कर रही है वो चीज पहले हटानी होगी। ठीक है, अगर और जिस घर में गुरु दृष्टि जा रही है, ब्लैंक अगर है। वहां पे कोई प्लैनेट नहीं है मैम तो? 1 मिनट, कोई बोल रहा है, शांति। नहीं सॉरी, मैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, इसलिए हाँ तो पूछा, उनको तो सॉरी। चुप होने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, सेम क्वेश्चन था आई गेस मैम, उनका भी क्वेश्चन सेम ही था कि अगर वहां पे कोई प्लैनेट नहीं है, ब्लैंक है, जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, उस केस में ज्यादातर दृष्टि जो है वो राहु, केतु, शनि, इनकी दृष्टि तो हमेशा ही खराब होती है। इनका जहां पे भी सामान रखना है उसको तो हटाना ही हटाना है एनी हाउ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपको। डिजीज कोई नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा की दृष्टि अच्छी होती है, आदमी का इमोशनल अच्छा, उसके साथ इमोशनल जुड़ जाएगा। सूर्य की दृष्टि ठीक है, अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं होता तो, क्योंकि वो इंसान उस हाउस से रिलेटेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता तो ठीक है। शुक्र की दृष्टि वो उसको वो चीज देगी ही तो भी अच्छी है। जुपिटर की दृष्टि तो होती ही ऑल ओवर अच्छी है, लेकिन शनि डिले कारक, अगर यहाँ पे अब मान लो यहाँ पे अगर जुपिटर है, अगर यहाँ पे जुपिटर नहीं होता और शनि यहाँ पे दृष्टि दे रहा होता, जैसे शनि की देखो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है ना, आदमी को आलसली बनाएगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तब भी यहाँ से सामान हटा दो, क्योंकि शनि जो है वो है डिले कारक प्लैनेट है। ये आपके उस हाउस से रिलेटेड उन चीजों को बहुत जल्दी ज्यादा करके डिले कर देता है। मतलब जो चीज जिस उम्र में मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिलती है। केतु क्या करता है? ब्लॉक ही कर देता है, जिंदगी में वो चीज मिलेगी ही नहीं। रोते रोते मर जाओ, पूजा पाठ करते करते मर जाओ, बट वो देगा ही नहीं वो चीज। राहु क्या करता है? उसको काट ही देता है, छीन ही लेता है, इलीगल चीजें ही दे देता है, मतलब बर्बादी कर देता है। तो ये शनि राहु केतु, ये लोगों की जो दृष्टि भी पड़ रही है उनकी चीजें वहां से रिमूव करनी है, चाहे वो उस हाउस में कोई प्लैनेट बैठे चाहे ना बैठे। अगर हमको चेक करना है अगर उस हाउस में मेरी वो चीजें पड़ी हैं तो हम सबसे पहले उस चीज को रिमूव करें। जैसे मंगल की, हाँ, जैसे मंगल की 8वीं दृष्टि वो बर्बाद करेगी ही करेगी इंसान को, ठीक है। तो बाकी किसी की भी कोई दृष्टि इतनी खराब नहीं होती, सूर्य की नहीं, शुक्र की नहीं, चंद्रमा की नहीं, गुरु की नहीं। लेकिन अगर ये प्लैनेट भी 6-8 में बैठे हुए हैं लग्न से, तो उनकी दृष्टि की भी चीज को सबसे पहले हटाओ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इस चीज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अभी सूर्य का जो दृष्टि है वो राहु पे पड़ रहा है, अगर यहाँ से अगर हम राहु को हटाते हैं तो भी तो हमको सूर्य का जो दृष्टि है उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि राहु हट एकदम एकदम हटाना पड़ेगा।
क्योंकि कोई भी प्लैनेट 100% वहां से क्लियर नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा होता तो पता नहीं आज तो सारा प्लैनेट हम लोग चेंज करके सभी टाटा बिरला बन जाते। शांति दे सकते हैं उसको, भाई हमने तुमको तुम्हारी मनचाही चीज दे दी, तुमको शांति दे दी, अब तुम हमें शांति प्रदान करो। ठीक। अब बोलिए प्रीति जी। नहीं, बस यही क्वेश्चन था जो था कि अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे होते हैं कभी, जैसे महादशा मान लो जुपिटर की चल रही है, जुपिटर अच्छी जगह पे बैठा है, तो हमें उसको हटाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी दृष्टियों को भी हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, वो यही सेम क्वेश्चन था। उल्टा की वो चीज वहां रख देंगे। जैसे मान लो जुपिटर अगर यहाँ पे हो तो 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होता, ठीक है, अब उसकी महादशा चल रही है तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? 1 2 3 4 5 यहाँ पड़ती, 6 7 यहाँ पड़ती, 8 9 यहाँ पड़ती। उल्टे की जुपिटर की कोई ना कोई चीजें अगर यहाँ पे है तो उसको रहने दो, नहीं है तो रख दो। क्यों? क्योंकि जुपिटर की चीजें यहाँ रखने से वो बेकार नहीं होगा, वो यहाँ प्रेजेंट, वो यहाँ दृष्टि दे रहा है, तो कोई ना कोई चीज यहाँ पे मिलेगी जरूर जुपिटर की, तो वो अच्छा ही देगा इफेक्ट, अगर जुपिटर कुंडली में अच्छा है, बैठा हुआ है तो। लेकिन 4 सिचुएशन बताई थी मैंने जुपिटर की, लग्न से 6 8 और वर्गो और स्कॉर्पियो राशि, ये 4 में अगर बैठा हुआ है जुपिटर तो फटाफट करके वो चीज वहां से रिमूव करो। ये तो ये काफी है प्लैनेट जिंदगी बर्बाद करने के लिए, एटलीस्ट फाइनेंशियली बर्बाद करने के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ मेरा ही मैम। बोलिए। प्लेनेट कब अशुभ फल देता है? मतलब भाव में अशुभ, मतलब 6 8 12 में रहेगा तो अशुभ देगा, या किसी राशि में मतलब उसकी नीच राशि में होगा तो अशुभ फल देगा, या कंजक्शन में होगा तो अशुभ फल देगा, या दृष्टि से अशुभ फल देगा? इसमें क्राइटेरिया जरा बताएंगे तो मेहरबानी रहेगी। हम लिस्ट दिया हुआ है आप लोगों को, कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में शुभ होता है और कौन से हाउस में अशुभ होता है, बस वही शुभ अशुभ है। हाँ वो तो है, मगर कोई तो क्लासिफिकेशन रहे ना कि अगर सभी तरीके से होता है। जैसे मान लो अगर साथ में राहु केतु बैठ गए तो हो गए दोनों बर्बाद, अगर दृष्टि पड़ गई राहु की तो हो गया खराब। तो सभी क्राइटेरिया में सभी तरीके से देखना है कि कहीं किसी तरीके से कोई खराब नहीं हो रहा। अब जैसे यहाँ पे मंगल और शुक्र बैठा है तो यहाँ पे कौन ज्यादा बर्बाद है? शुक्र ज्यादा बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि ये निचस्थ राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मंगल को छोड़ देंगे और शुक्र को यहाँ से हटा देंगे। तो सारी तरीके से क्राइटेरिया देखना है, एक तो हाउस भी देखना है लग्न से, ऊपर से दृष्टि भी देखना है, कंजक्शन भी देखना है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि पा रहा है, वो सारी चीजें ही देखनी है। ओके, मतलब प्रायोरिटी पहले 6 8 12 और नीच राशि में है उनको देखेंगे पहले। हाँ, सबसे पहले प्रायोरिटी यही है, लग्न से 6 8 और वर्गो स्कॉर्पियो राशि। और वर्गो में, जैसे वर्गो में मंगल चलता है, मंगल शनि ये सब अंधेरे के प्लैनेट ये सब चलते हैं। जैसे वर्गो राशि में अगर मंगल बैठा है तो बहुत अच्छा है, उसको छेड़ो ही मत। वर्गो में अगर शनि बैठा है तो भी अच्छा है, उसको इतना छेड़ने की दरकार नहीं है। स्कॉर्पियो राशि में शनि है तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है, हाई कर्मा देगा लेकिन एक एज के बाद सक्सेस दे देगा, तो चलता है। जैसे 6th हाउस में राहु चलता है, राहु को फिर छेड़ने की जरूरत नहीं है, तीसरे छठे घर में राहु अच्छा रिजल्ट देता है ना, तो चलेगा, उसको हटाने की फिर जरूरत नहीं है। तो वर्गो राशि में भी अगर राहु हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम जैसे इस वाला कुंडली में जो वीनस है वो 2nd हाउस में है लेकिन राशि 6 है, उसमें वीनस एक्सॉल्टेड रहता है ना? निचस्त होता है मैम, 12th हाउस में वो रहता है ना। हाँ, लोरी सुनाएंगे मिस क्लास के बाद, आपको आएंगे थोड़ी सी देर में। सच्ची में आज हालत खराब है। वही बोले, उसके बाद है ना क्लास के बाद आपको फोन करके सुलाएंगे थोड़ी सी देर, लोरी गाना पड़ेगा आपके लिए, नहीं तो आप राहु केतु ही करते रह जाएंगे। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? कल से हम लोसो ग्रिड शुरू करेंगे, तो आज आप लोग पूरा अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, जिसका जो भी क्वेश्चंस है सब लिख लीजिए। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो कल एक क्लास और हम लोग इसके ऊपर देंगे और पूरी तरीके से आप लोग की जो भी क्वेरीज होगी उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अपने लोग लोसो ग्रिड चालू कर देंगे, ठीक है? मैम एस्ट्रो वास्तु की कोई बुक हो सकती है क्या, कोई रेफर आप करेंगे? देखती हूँ मैम, होगी तो बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मैम, आप जो टास्क दिया था ना हम लोगों को करने के लिए, क्या वो वाला आप एक बार चेक कर रहे हैं क्या यहाँ पे? कल कर देंगे।
और किसी कोई क्वेश्चन क्लास को लेके? और देखो जो लोग नए हैं ना, जिन लोगों को मतलब अभी थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आराम से धीरे धीरे करो, इतना हड़बड़ाओ मत। कभी भी क्लास के बाद भी अगर कभी कोई दिक्कत पड़ेगी शनिवार के दिन, आई विल हेल्प यू। है क्लास में 2-3 जन लोग, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो इतना टेंशन मत लीजिए। जितना समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है उतना ही करिए। वीडियो आपके पास रहेगी। प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे तो अच्छा है। मैम प्रैक्टिकल्स हो गया, अब इससे और ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा। नहीं, बाकी सब वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस करिए, अपने आप कुंडली बनाइए, ग्रुप में छोड़िए, और इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगा। बाकी जो वीडियोस मिलेगा उससे प्रैक्टिस करिएगा, और ग्रुप में आप लोग आपस में प्रैक्टिस करिए। कोई गलत रिप्लाई होगा तो मैं बता दूंगी। सो वीडियोस आप लोग के पास हमेशा रहेगी, हमेशा आराम से देखना। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आई एम ऑलवेज रेडी। सैटरडे तो रेडी हूँ, वीकडेज में भले थोड़ी सी बिजी रहूँ, ठीक है। तो आज थोड़ा सा पढ़ो, जितनी भी चीजें नोट्स भेजी है, जो भी चीज भेजे हैं उस पर जितने भी क्वेश्चन है सब लिखो, क्योंकि लोसो ग्रिड चालू हो जाएगा फिर अपने लोगों का। कुछ लाल किताब से रिलेटेड चीजें भी लिखानी, और ट्रांजिट एक बाकी है, कल याद रखना सबसे पहले ट्रांजिट पढ़ाऊंगी, ठीक है। ट्रांजिट कैसे देखते हैं, ट्रांजिट करने के बाद फिर अपने लोग लोसो ग्रिड में जाएंगे, और आप लोग की क्वेरी। जो आपने 4 स्थिर और डॉल बताया था उसका क्या मीनिंग है? नहीं समझ में आया, फिर से बोलना। जो आपने 3 चीजें बनाई थी, 4 स्थिर और डॉल। ड्यूअल, दत्तक। हाँ, वो है इफेक्ट, मतलब जैसे कोई भी प्लैनेट अगर चर स्थिर, जैसे यहाँ से एरीज राशि से अपना चर शुरू होता है ना, चर स्थिर दत्तक, चर स्थिर दत्तक, चर स्थिर दत्तक, चर स्थिर दत्तक, है ना। तो जो चीज चर में पड़ेगी ना, उसकी जब रेमेडी करोगे तो जल्दी असर कर जाएगी 24-48 घंटे में। स्थिर में अगर जाओगे तो वो रेमेडी थोड़ी डिले करके काम करती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे लगता है। स्थिर में मतलब ज्यादा टाइम लगता है, सॉरी 6 महीना 4 महीना 5 महीना। और ड्वेल जो होती है, जो दत्तक राशि होती है, उसमें 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना ऐसे लगता है, ठीक है। इसको आप चर को मूवेबल समझते हो? हाँ, मूवेबल फिक्स्ड जिसको बोलते हैं ना, चर स्थिर दत्तक, फिक्स्ड मूवेबल ड्यूअल, वो है। और इतना कुछ अगर किसी का नहीं देखना है और ऑल ओवर सिर्फ जानना है कि मैं जो अभी उसके घर में वास्तु करने के लिए जा रहा हूँ, वो मैं जब चेंज करूंगा तो उसके घर में क्या जल्दी इफेक्ट मिल पड़ेगा या कैसा इफेक्ट पड़ेगा, तो 2 चीज देख लेना, लग्न से चौथा घर उसका क्या पड़ रहा है, और ये उसकी कैंसर राशि जो है ना वो कहाँ पे पड़ रही है। जैसे मान लो अगर मैं इस इंसान का अगर कुंडली, अगर मैं उसके घर में एस्ट्रो वास्तु करने के लिए जाती हूँ, या सोच लो महावास्तु ही करने के लिए जाती हूँ, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि देखो मार्केट में ना कस्टमर जो है ना वो आपसे 100 ज्यादा ज्ञानी है। यूट्यूब में देख देख के ना लोग बहुत ज्ञानी हो गए हैं, है ना। तो आपको बहुत लोग हैं जो एस्ट्रो वास्तु नहीं मानते हैं कि मैं करवा लूं, मेरे हस्बैंड पे इफेक्ट पड़ गया तो, मेरे बच्चे पे इफेक्ट पड़ गया तो, नहीं करवाते हैं। और बहुत लोग बिलीव करते नहीं भी करते। तो आप क्या करो, एक बार अपनी नॉलेज के लिए उससे मांग लो और देख लो कि लग्न से चौथा घर उसकी कौन सी राशि पड़ रही है, ठीक है। अब ये कौन सी राशि है, चर स्थिर दत्तक, चर स्थिर दत्तक, चर स्थिर, मतलब उसका घर जो है वो स्थिर है। उसको साफ साफ समझा देना, जो भी मैं आपके घर में आप रेमेडी करूंगा ना मैडम, उसमें आपको कम से कम टाइम लगेगा रिजल्ट्स आने में, क्योंकि आपके घर का वाइब्रेशन ऐसा है। ऐसा ही बोलना उसको कुंडली समझाने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो बोलेगा आते जाता तो कुछ है नहीं, ज्ञान तो है नहीं इसको, और ये अभी मतलब इसको हम 10 दिन बाद बोले नहीं इसलिए ये ज्ञान दे रहा है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना कि एस्ट्रोलॉजिकली उसका घर ही स्थिर में बैठा है, तो उसकी तो रेमेडी उसको डिले करके काम करेगी, है ना। तो आप उसको बोलना आपके घर का वाइब्रेशन थोड़ा नेगेटिव ज्यादा है, तो महीने 1.5 महीने 2 महीने लग जाएंगे इसको पूरी पॉजिटिविटी में चेंज होने में। और कभी मतलब हो सकता है कभी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएगा तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो वो शांति तो रहेगी, ठीक है ना। तो लग्न से चौथा घर जरूर देख लो, और जो जोडिएक का चौथा घर है वो उसके किस हाउस में गया हुआ है। अगर 6, 8, 12 में गया हुआ है, जैसे इसका 12 में गया हुआ है, तो भी इसको बहुत देर तक अपने वास्तु को ये स्थिर नहीं रख पाएगा, अच्छा से अपना घर वास्तु वाला नहीं कर पाएगा। आप निकलेंगे 10 दिन आप देखेगा, हट बेकार एस्ट्रोलॉजर, फिर दूसरे को मिला लेगा फोन, फिर धर 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 करके चेंज करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। समझ में आई चीज। जिनका कैंसर राशि
मतलब जिसका एक्चुअल घर 6, 8, 12 का पड़ेगा ना, उसके जिंदगी में घर का वास्तु ठीक नहीं होगा, कितना भी कोशिश कर लेना, कितना भी कोशिश कर लेना। और हमेशा याद रखना, जिसका कैंसर राशि खराब हो ना, मुंह खोल के डबल पैसा मांगना, जो बोलोगे ना सो ही दे देगा हाथ में, 50 बोलोगे 50 पकड़ा देगा, क्योंकि इनका वास्तु कभी ठीक होना नहीं है। और ये पैसे आप बहुत लुटाते हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में, एकदम फिक्स है 100%। जिनका कैंसर खराब हो, 6, 8, 12 में हो, 10,000 फीस हो तो 50,000 मांग लेना, आराम से दे देगा। अपनी ईमानदारी पे रहो, बट 10 का 10 ही बोलो। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर को स्थिर रहने नहीं देते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम चलेगी चलेगी, और आप जाएंगे दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने लिए भी अगर चेक करना है तो बहुत ज्यादा बेचैनी नहीं करनी है। अगर मेरा खुद की कुंडली का अगर ये स्थिर और दस्तक है तो रिमेडी करके भूल जाओ कि हाँ अब ये जो असर है मुझे थोड़ा डिले करके ही आएगा, तो मैं उस चीज को अब हिलाऊं नहीं कि अभी मैंने यहाँ पे रख लिया, 10 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, असर ही नहीं आया। नहीं नहीं, उसको रहने दीजिए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने ये सही किया है। ठीक है ना? जी जी क्लियर हो गया? जी। चलिए, आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। जय गुरुदेव। और जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। करो। जय गुरुदेव।